तो आज हर क्रिकेट प्रेमी की नज़र अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर टिकी हुई है क्योंकि आज आईपीएल सीजन 18 का फाइनल खेला जाएगा। दो ऐसी टीमें जो खिताब जीतने के लिए जान झोंकने को तैयार हैं। 18 साल का इंतजार खत्म हुआ, ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा आज हो जाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि किसका। बहरहाल सीजन 18 का सिकंदर बनने को हर कोई बेताब है। तो सबसे पहले जरा विराट टशन देख लेते हैं। एक सितारा जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज शाम चमक बिखेरने को तैयार है। तो अपनी अपनी कमर की पेटी कस लीजिए क्योंकि इस सीजन रन मिशन जबरदस्त फॉर्म में है। पूरे टूर्नामेंट में विराट का जलवा देखने को मिला है। बल्लेबाजी के लिहाज से देखें तो किंग कोहली इस सीजन के टॉप परफॉर्मर में से एक रहे हैं। विराट कोहली ने इस सीजन 14 मैचों में से 147 के स्ट्राइक रेट से 614 रन बनाए हैं, जिनमें 8 हाफ सेंचुरी शामिल है। बिल्कुल कृतिका, देखिए तो फैंस का जोश भी है। सीधे अहमदाबाद का रुख करते हैं और फैंस से ही जानते हैं कि उनकी नजर में आज कौन फाइनल जीत रहा है। छत्तीसगढ़ से रायपुर छत्तीसगढ़ से। बाय द वे छत्तीसगढ़, अभी ये अहमदाबाद है गुजरात, और ये लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं टू सपोर्ट आरसीबी, विराट कोहली को देखने के लिए। विराट कोहली को देखने के लिए। यार ये बहुत बड़ी बात है। तो कैसे, मतलब ये आप लोग स्कूल गाइस क्या? स्कूल फ्रेंड्स हैं। कब उठाते देखना हो, खासकर कब उठाते देखना है विराट कोहली को। विराट कोहली को सही बात है। और अगर कल आरसीबी जीत भी गई तो सबसे बड़ी चीज़ यही होगी, जो इंतज़ार 18 से कनेक्शन, 18 जर्सी, 18 साल का इंतज़ार। एबी डिविलियर्स भी आएगा। एबी डिविलियर्स ऑफ कोर्स, हाँ वो आना चाहिए उनको। तो वो है, एक बड़ा दिन हो सकता है आप लोगों के लिए अगर आरसीबी इस मुकाबले को जीतती है। हाँ, आराम से जो हो जाएगा, क्योंकि अभी सेमीफाइनल में इजी हराए हैं, एक बार और हरा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार कप नमदे है। आरसीबी में हर प्लेयर अभी फॉर्म में है। सूर्यवंशी हो, कृणाल पांड्या हो, विराट कोहली हो, जीतेश शर्मा हो, सब इस बार फॉर्म में है। तो इस बार जीतेगी, पक्का आरसीबी जीतेगी। मैं बचपन से देख के आ रही हूँ आरसीबी को, तो इस बार पक्का जीतेगी। 18 सीजन है और 18 विराट कोहली का है, तो पक्का जीतेगी इस बार। आप लोग कहाँ से आए हैं? गुजरात से ही है। अच्छा, आप लोग इधर से ही हैं। हाँ। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? आरसीबी को, ऑफ कोर्स आरसीबी। तो आप कैसे सेलिब्रेट करोगे? पूरा सेलिब्रेट करने जाएंगे, एंजॉय करेंगे पूरा। टिकट मिल गई आपको? टिकट मिल गई। हाँ, आंध्रा से आए हैं सर। आंध्रा में किधर से आए हो आप? आंध्रा नेल्लूर से आए हैं। नेल्लूर से आए हो? नेल्लूर पेद्दारेड्डी। ओह पेद्दारेड्डी। हाँ। अच्छा, पक्का आरसीबी फैन? पक्का आरसीबी। ఈ సాల కప్పు నమ్మదే। ये आईपीएल का सीजन 18 है। हम सभी जानते हैं कि विराट का लकी नंबर 18 ही है। वो 18 नंबर की जर्सी पहनते हैं और आज है 3 जून 2025, यानी 3/6/2025। इन अंकों को अगर जोड़ लिया जाए तो टोटल भी 18 हो जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या आज विराट का लक फैक्टर चलेगा? किंग कोहली के फैंस तो यही चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एक्सपर्ट क्या सोचते हैं। आज टीम बेंगलुरु को जो उनका सपना है वो सच होगा या नहीं? क्योंकि उनके पास जो टूर्नामेंट हुई है उसमें 9 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड विनर्स है। मतलब पूरी टीम में कोई ना कोई खेलते आया है, ऐसा नहीं कि एक दो प्लेयरों पर निर्भर है। अगर आपने पंजाब की टीम की बारे में देखा होगा तो उनकी जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, प्लेयर ऑफ द मैच है, वो शायद दो तीन ऐसे खिलाड़ी है। उनके पास भी बहुत अच्छे प्लेयर है, पर क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स के पास पूरी एक संतुलित टीम दिखाई दे रही है और जिस तरह से उन्होंने फाइनल में एंट्री की है, जिस तरह से लास्ट जो मैच हुई थी पंजाब के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से उनको डेसिमेट किया था, तो फिर उससे जरूर यही लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स फेवरेट है। बेंगलुरु की बल्लेबाजी जबरदस्त है। एक से बढ़कर एक बल्लेबाज इस टीम में मौजूद हैं। फिलहाल विराट कोहली, रजत पाटीदार, लेकिन गेंदबाजी के मोर्चे पर यह टीम थोड़ी कमजोर दिखाई देती है। हालांकि राहत की बात यह है कि हेजलवुड जबरदस्त फॉर्म में है। देखिए, उनके पास जॉस हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार है जो शुरुआत में नया गेंद अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। यश दयाल भी आखिरी ओवरों में आकर अच्छी तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके पास सूर्य शर्मा है
जिन्होंने विकेटें ले लिए मिडिल ओवर्स में, जहां पे बहुत अहम बात होती है, क्योंकि मिडिल ओवर्स में ही तो जब अगर आपके पास विकेट्स आपके हाथ में, तो वहां पे आप एक्सेलरेट करते, बैटिंग टीम एक्सेलरेट करती है, तो वहां पे अगर आप विकेट लेते तो फिर आप ब्रेक लगाते हैं स्कोरिंग पर। तो इसी की वजह से इस बार की जो रॉयल चैलेंजर्स की जो टीम लग रही है, वो बड़ी संतुलित टीम लग रही है। उनके पास स्पिनर्स भी अच्छे, कृणाल पांड्या बॉलिंग कर सकते हैं, सुरेश शर्मा स्पिन में है, फास्ट बॉलिंग में तो 3 दिग्गज फास्ट बॉलर्स भी है, और बल्लेबाज तो है ही है। और ये बात करेंगे पंजाब के सरपंच की। श्रेयस अय्यर जिस अंदाज में टीम पंजाब की कप्तानी कर रहे हैं, आम फैन से लेकर एक्सपर्ट तक हर कोई श्रेयस की जमकर तारीफ कर रहा है। इस सीजन की अगर हम बात करें तो अगर श्रेयस पंजाब की ट्रॉफी को जिताने में कामयाब हो जाते हैं तो वो आईपीएल के इतिहास के इकलौते ऐसे कप्तान हो जाएंगे जिन्होंने लगातार 2 सीजन में 2 अलग अलग फ्रेंचाइजी को खिताब जिताया। हालांकि इसके लिए श्रेयस को आज अहमदाबाद में फाइनल की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। बहरहाल पंजाब के सरपंच का टशन देखिए, फाइनल के प्रेशर में भी कूल हैं श्रेयस अय्यर। और आइए पूर्व कैप्टन सुनील गावस्कर साहब से जानते हैं कि आज पंजाब के ट्रॉफी उठाने के कितने चांसेस हैं। जिस तरह से पंजाब किंग्स ने जीत हासिल की, जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने कप्तानी की और बैटिंग भी की, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी भी की, तो उसे लगता है कि जो दोनों टीमें जो फाइनल में है वो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के साथ, बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ, और नंबर 1 और 2 भी थे लीग में। जब लीग का टेबल खत्म हो गया और नॉकआउट शुरू होने, तो नंबर 1 और 2 पर पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स थी, तो डिजर्वेडली नंबर 1 और 2 ये आईपीएल 2025 की फाइनल खेलेगी। तो सिर्फ कैप्टनसी के लिहाज से ही नहीं, बल्कि हम देखें तो श्रेयस अय्यर ने इस सीजन में बल्ले से भी धमाल मचाया। पंजाब के सरपंच ने सीजन में 16 मैचों में से 175 के स्ट्राइक रेट से कुल 603 रन बनाए, जिसमें 6 हाफ सेंचुरी हैं। क्वालिफायर 2 के प्रेशर में मैच में भी अगर देखें तो श्रेयस ने मुंबई के खिलाफ खूंटा गाड़कर बल्लेबाजी की और उनकी कप्तानी पारी के दम पर पंजाब ने फाइनल्स में अपनी जगह बनाई। तो श्रेयस अय्यर के पास तो उनकी कप्तानी के बारे में 2 राय है नहीं। आप उनकी कप्तानी का रिकॉर्ड देखें, जब वो दिल्ली के कप्तान थे तो प्लेऑफ्स में ले आए पहली बार, दूसरे ईयर वो फाइनल में लेके गए, अब फिर उसके बाद में कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्होंने लास्ट ईयर ट्रॉफी जिता कर दे दी। तो कप्तान जो होता है, जो सेंटर में होता है, वो सबसे अहम होता है, क्योंकि उसको निर्णय लेने होते हैं। हाँ, बाउंड्री लाइन पे या डगआउट में या स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में आपके पास कोच आएंगे, सपोर्ट स्टाफ आएंगे, आपका उनके साथ सलाह मशवरा हो सकता है, पर फिर भी आखिरकार जो डिसीजन लेना है वो कप्तान को लेना होता है, और वो श्रेयस अय्यर बहुत अच्छी तरह से ले रहे हैं, और इसी की वजह से तो उनके अंडर उनकी टीमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। तो फाइनल को लेकर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है। बाहुबली फेम फिल्म निर्देशक एस राजामौली ने सोशल मीडिया पर कहा है कि फाइनल में जो भी जीतेगा दिल तोड़ने वाला होगा। राजामौली ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो मानते हैं कि विराट और श्रेयस दोनों ही ट्रॉफी के हकदार हैं। आईपीएल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। अब से कुछ ही घंटों बाद इस सीजन का चैंपियन भी मिल जाएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि आज इस मुकाबले में किसी का वर्षों पुराना सपना पूरा होगा तो कुछ के दिल भी टूटेंगे। जाहिर सी बात है, जब 2 धुरंधर टीमें आईपीएल का फाइनल मुकाबला खेलेंगी तो इनमें से ट्रॉफी तो किसी एक को ही मिलेगी और किसी एक टीम को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आईपीएल की जब कोई टीम हारती या जीतती है तो सिर्फ टीम ही नहीं बल्कि फैंस की उम्मीदें भी टूटती हैं। उन्हें फैंस में से एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर एस राजामौली भी हैं, जो कह रहे हैं कि कोहली और अय्यर दोनों जीत के हकदार हैं, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही, यानी कि हारे कोई भी, जीत कोई, दिल तो टूटना ही होगा। देखिए, बात करेंगे धुरंधर श्रेयस अय्यर की। सिर्फ कप्तानी नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर ने सीजन में बल्ले से भी जबरदस्त धमाल मचाया। पंजाब के सीजन में उन्होंने 175 के स्ट्राइक रेट से जबरदस्त तरीके से 603 रन बनाए, जिसमें अगर आप देखें तो 6 हाफ सेंचुरी हैं।
क्वालिफायर 2 के प्रेशर के बावजूद श्रेयस ने अभी आपने देखा कि मुंबई के खिलाफ खूंटा गाड़कर जबरदस्त बल्लेबाजी की और उनकी कप्तानी के दम पर ही पंजाब ने अपनी फाइनल में जगह बनाई है। और देखिए, देखने वाली बात यह है कि मुंबई पहले ऐसा लग रहा था कि फाइनल में जाएगी और मुंबई से डर रहा था एक तरीके से आरसीबी, लेकिन अब पंजाब से डर का माहौल है क्योंकि आरसीबी ने मुंबई को लगातार 2 बार हराया है। बिल्कुल, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2025 का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। जिस तरह क्वालिफायर 2 में पंजाब और मुंबई इंडियंस के अहमदाबाद में हुए मैच में बारिश ने थोड़ी खलल डाली थी, उसे देखते हुए प्रशंसकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या फाइनल में भी बारिश खलल डालेगी। मौसम विभाग की माने तो कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है और आज अहमदाबाद में बादल छाए रहने के साथ ही बारिश का पूर्वानुमान है। बिल्कुल, शाम को 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक अहमदाबाद में बादल छाए रहने की आशंका है। वहीं रात 10 बजे से 11 बजे तक बारिश होने की आशंका है। हालांकि बीसीसीआई इसके लिए तैयार है। मैच के लिए अतिरिक्त 120 मिनट और निकाले गए हैं ताकि अगर मैच देर से शुरू हो या फिर बीच में रुके तो एक्स्ट्रा टाइम में इसे कराया जा सके। मौसम को देखते हुए 2023 की तरह इस बार भी ये फाइनल के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है, यानी अगर आज फाइनल नहीं हो पाया या बीच में रुक जाता है तो अगले दिन यानी 4 जून को भी मुकाबला लगातार खेला जाएगा। तो रिजर्व डे में भी 120 मिनट के अतिरिक्त समय रखा गया है। अगर आज और कल में मैच हो गया तब तो ठीक है, जो टीम जीतेगी खिताब अपने नाम कर लेगी। लेकिन अगर दोनों दिन बारिश होती रही तो लीग चरण के दौरान जो टीम अंक तालिका में आगे थी उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो पॉइंट्स टेबल का भी बड़ी भूमिका रहेगी, यानी ऐसी स्थिति में पंजाब किंग्स की टीम चैंपियन बन सकती है। आपको बता दें कि आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला पहले कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर खेला जाना था, लेकिन मौसम की चिंताओं को देखते हुए इसे अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया और अब अहमदाबाद में भी फाइनल पर बारिश के साए की आशंका बनी हुई है। पूर्वानुमान है, इसमें आइसोलेटेड जगह में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल है अहमदाबाद, और अहमदाबाद के लिए स्पेशली हम तो लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान दिया हुआ है। और तापमान जो है आज 39 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास दे रहे हैं। संभावना है लाइट टू मॉडरेट आइसोलेटेड जगह में बारिश का संभावना है। आईपीएल सीजन 18 का आज महा मुकाबला होने जा रहा है। अहमदाबाद में पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच फाइनल खेला जाएगा, जिसका क्रिकेट के फैंस को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। शाम 7:30 बजे ये मुकाबला शुरू होना है। दोनों ही टीमें अभी तक खिताब पर कब्जा नहीं कर पाई हैं, इसलिए आईपीएल को एक नया चैंपियन मिलना तो तय है ही। आईपीएल के इस फाइनल मैच का खास फिल्मी कनेक्शन भी है, जिसके बारे में जानना बहुत ही दिलचस्प है। देखिए जरा। दो महीने से ज्यादा का वक्त, 73 मुकाबले के बाद अब आखिरकार वो दिन आ गया है जब आईपीएल का फाइनल मुकाबला होने जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस मैच को लेकर दिलचस्प फिल्मी कनेक्शन भी सामने आया है। – 2025 का ये फाइनल मुकाबला ऐतिहासिक मुकाबला होगा, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने है। – 2016 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब फाइनल में दोनों ऐसी टीमें आमने सामने हैं जिन्होंने अभी तक एक बार भी खिताब नहीं जीता है। इन दोनों ही टीमों से जीत किसी की भी हो, लेकिन ये तो तय है कि आईपीएल को एक नया चैंपियन मिलने जा रहा है। – 2016 का फाइनल सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया था। उस वक्त भी दोनों ही टीमों के पास कोई खिताब नहीं था और आईपीएल को सनराइजर्स हैदराबाद के रूप में नया चैंपियन मिला था। फिर 2017 से 2024 तक हर फाइनल में कम से कम एक ऐसी टीम रही जिसने पहले खिताब जीता था। मसलन चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस या कोलकाता नाइट राइडर्स
जैसी टीमें फाइनल में रही थी, जो खिताब जीत चुकी थी। – 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम चैंपियन बनी थी, जिसके कप्तान श्रेयस अय्यर थे। इसीलिए इस बार के फाइनल को लेकर क्रिकेट का फिल्मी एंगल भी सामने आया है। इस बार के फाइनल मुकाबले को लेकर शाहरुख और प्रीति जिंटा की ब्लॉकबस्टर फिल्म वीर ज़ारा से जोड़कर देखा जा रहा है, जो बेहद दिलचस्प है। आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं शाहरुख खान, जो फिल्म में वीर की भूमिका में थे, और पंजाब किंग्स की मालकिन हैं प्रीति जिंटा, जो वीर ज़ारा फिल्म में ज़ारा की भूमिका में थी। अब श्रेयस अपनी कप्तानी में वीर यानी शाहरुख की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिला चुके हैं, और अब श्रेयस की कप्तानी में ही प्रीति जिंटा की टीम फाइनल मुकाबले में है। इसीलिए ये सवाल घूम रहा है कि क्या श्रेयस वीर के बाद अब ज़ारा की टीम को ट्रॉफी दिलाएंगे। दरअसल श्रेयस अय्यर आईपीएल टीम के पहले ऐसे कप्तान बन चुके हैं जिन्होंने 3 अलग अलग टीमों को फाइनल में पहुंचाया है। पंजाब किंग्स से पहले श्रेयस की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम फाइनल खेल चुकी है। 2020 में दिल्ली कैपिटल्स तो 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स की श्रेयस ने फाइनल में एंट्री करवाई थी। अब अगर पंजाब किंग्स की टीम आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीतती है तो जाहिर है श्रेयस के नाम वीर के बाद ज़ारा के लिए भी ट्रॉफी जीतने की उपलब्धि दर्ज हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात को लेकर चलते हैं रामनगरी अयोध्या, जहां नए बने राम मंदिर में राम दरबार की स्थापना हो गई है। इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान भी प्रारंभ हो चुके हैं। श्री राम मंदिर के निर्माण से लेकर राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक शुभ मुहूर्तों का खास ध्यान रखा जा रहा है। आज ज्येष्ठ माह के चौथे बड़े मंगल पर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत की गई। मान्यता है कि इसी दिन श्री राम का हनुमान जी से मिलन हुआ था। वहीं गंगा दशहरा के शुभ मौके पर भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मान्यता है कि गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर ही मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। एक दिन पहले यानी सोमवार को सरयू नदी से जल कलश लेकर महिलाएं पहुंची थी। श्री राम के जयकारों के बीच भक्त भक्ति भाव में सराबोर नजर आए। इस दिन दिव्य अनुष्ठान के लिए देश ही नहीं विदेश से भी राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से रामनगरी में उत्सव की छटा चारों तरफ छाई हुई है। शुरुआत जो है वो हो चुकी है। कलश यात्रा के साथ अनुष्ठानों के साथ इसकी शुरुआत हुई। प्राण प्रतिष्ठा में राम दरबार सज धज कर तैयार हो चुका है। देश विदेश से यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं इस बात का गवाह बनने के लिए, और कलश यात्रा के साथ इसका शुभ शुरुआत जो है वो हो चुकी है। अयोध्या में मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ, पूरे अनुष्ठानों के साथ जो है प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हो चुकी है। समर्थ हमारे साथ जुड़ गए अब सीधे अयोध्या से। समर्थ, आपसे समझने की कोशिश करूंगा क्या तैयारियां हैं, क्या प्रोग्राम रहने वाला है प्राण प्रतिष्ठा 2.0 का 3 दिनों का, बताइए। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत आज सुबह 6:30 बजे से हो गई है। मूर्तियों का जलाभिषेक होगा। मुख्यतः आज शुद्धिकरण मूर्तियों का होना है और उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है। 1900 से 12 बार जो है मंत्रों का उच्चार हुआ है। सूर्य नारायण की पूजा अर्चना की गई है। इसके अलावा शुद्धिकरण केवल राम दरबार का नहीं बल्कि उन मूर्तियों का भी होगा जिनका प्राण प्रतिष्ठा होना है। तो कुल मिलाकर कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। एक तो राम दरबार का हिस्सा है, इसके अलावा सूर्य नारायण हो गया, हनुमान जी का मंदिर हो गया, वहाँ पर तो कई जगह पे इस तरह के कार्यक्रम हैं। आज से शुरुआत सुबह 6:30 बजे से हुई है। लगभग 12 घंटे पूरा पूजा पाठ चलेगा। उसके बाद कल सुबह फिर एक बार अनुष्ठान शुरू होगा 6:30 बजे और फिर 12 घंटे ये पूरा अनुष्ठान जो है चलने वाला है। इसके अलावा तीसरा दिन जो होगा, यानी कि जिसको मुख्य दिवस कहा गया है प्राण प्रतिष्ठा का, वो 1:30 बजे दोपहर तक होगा और उसकी शुरुआत 6:30 बजे सुबह ही होगी। तो कुल मिलाकर 3
तीनों ही दिन सुबह 6:30 बजे से महाअनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी और जो आखिरी दिवस है उसमें 1:30 बजे पूरा कार्यक्रम समाप्त होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर आखिरी दिन यानी कि 5 जून को मौजूद रहेंगे, जो कि उनका जन्मदिन भी है। उसको लेकर भी व्यवस्थाएं की गई हैं और यूजुअली मुख्यमंत्री गोरखपुर में रहते हैं जन्मदिन के दिन, लेकिन इस बार क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा दिन उसी दिन पड़ रहा है तो इस वजह से वो ये दिवस इस बार अयोध्या में मनाने वाले हैं। तो समर्थ, ये जो पूरा अनुष्ठान होने वाला है और क्योंकि आज बड़ा मंगल भी है तो जो पूर्वांचल में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, चौथा बड़ा मंगल आज है और उसी के साथ आज जो ये शुरुआत हुई अनुष्ठान की अपने आप में बेहद खास। तो किस तरह की खास तैयारियां इसको लेकर की गई हैं? देखिए, तैयारियां की गई हैं। जो मंदिर के अंदर का प्रांगण है उसे सजाया गया है, ऊपर स्वर्ण गुंबद हैं वो लगाए गए हैं, उनका काम पूरा हो गया है। हालांकि पूरा मंदिर का कंप्लीशन जो है वो ईयर एंड तक होगा, लेकिन जिस तरह का मौसम है, गर्मी का मौसम है, चंपत राय ने अपील की भक्तों से कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कोई बहुत बड़ा इवेंट हम नहीं इस बार कर रहे हैं क्योंकि मौसम अनुकूल है। और उन्होंने भक्तों से ये निवेदन किया है कि कम संख्या में यहाँ पहुँचे। अगर आपको रामलला के दर्शन करने हैं तभी वो यहाँ आए, स्पेशली वो प्राण प्रतिष्ठा सोच कर कि उन्हें एंट्री मिलेगी या उन्हें यहाँ आने को देखने को मिलेगा, तो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक और बात साफ करनी यहाँ जरूरी है, चंपत राय ने यह भी कल कहा है कि जिस क्षेत्र का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, यानी कि सपोज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके दर्शन में अभी विलंब है, यानी कि दर्शन के लिए लगभग 1 से 1.5 महीने का समय मंदिर प्रशासन, मंदिर ट्रस्ट को लग सकता है, क्योंकि कई तैयारियां हैं, कई जगह कंस्ट्रक्शन का काम अधूरा है, उन्हें पूरा करना है। लेकिन भक्तों का तांता आप देखिए अयोध्या में इस वक्त भी लगा हुआ है, चाहे मौसम कोई भी हो, गर्मी हो, लेकिन भक्त जो है वो आ रहे हैं। पूरे मंदिर प्रांगण के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और लगातार भक्तों का आना यहाँ पर फिलहाल लगा हुआ है। तो तस्वीरें भी आप देखते चलिए कि किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें हैं, लोगों का आना लगा हुआ है। धूप है, गर्मी है, लेकिन अलग अलग साउथ से आ रहे हैं लोग, कर्नाटक से आ रहे हैं, चेन्नई के लोग भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जनकपुर की भी एक परिवार अभी देखने को मिला है। तो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और उन्हें जब यहाँ आकर ये मालूम पड़ रहा है कि आज प्राण प्रतिष्ठा का पहला दिन है तो वो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। कईयों के लिए ज़रूर एक कोइंसिडेंस है, पर एक बात कही गई है कि उनके लिए भी एक तरह से ये बड़ी बात है कि उनका प्लानिंग यहाँ आने का, दर्शन का उस दिन हुआ जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का पहला दिन है। समर्थ, ये भी समझाइए साथ साथ कि अगर हम आसान भाषा में समझें तो पहले जो लोग गए हैं राम दरबार में, अब जाएंगे तो उनको क्या अंतर महसूस होगा? किन किन भगवानों के अब दर्शन हो पाएंगे अच्छे से? देखिए, पहले क्या था कि केवल जो है आप रामलला के दर्शन कर पाते थे, अब क्या होगा कि प्रथम तल जो है उसका उद्घाटन हो जाएगा। हालांकि अभी वो नहीं होगा, उसके लिए भी थोड़ा वक्त लगेगा। प्राण प्रतिष्ठा पहले कर ली जा रही है क्योंकि मुहूर्त निकला हुआ है, तो जब पूरी तैयारियां हो जाएंगी, कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से इतना हो जाएगा कि भक्तों को अलाउ किया जा सके, तब यानी कि माना जाए कि 2 महीने बाद तो उन्हें नया देखने को अगर कुछ मिलेगा तो राम दरबार में उनकी एंट्री होगी। अभी तक वो रामलला की पूजन करते थे, अब वो राम दरबार की भी पूजा करेंगे। इसके अलावा भगवान गणेश, भगवान लक्ष्मण और भगवान हनुमान, इनके भी दर्शन करेंगे। सूर्य नारायण के लिए भी अलग मंदिर बनाया गया है, माता जानकी का अलग मंदिर है, तो अलग अलग भगवानों के, हिंदू देवी देवताओं के अलग अलग मंदिरों को बनाया गया है। और कुल मिलाकर ये तस्वीरें जो हैं वो राम मंदिर में अब दिखाई पड़ेंगी, यानी कि पहले रामलला के आप दर्शन केवल करते थे और अब आपको अन्य भगवानों के भी दर्शन राम मंदिर में होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राम दरबार स्थापित हो गया है, यानी कि राम राज्य की स्थापना एक सिंबॉलिक तौर पर दिखाने का अयोध्या में प्रयास किया गया है। बिल्कुल समर्थ, जैसे कि हमने बताया पूरा राम दरबार जो है उसके दर्शन अब भक्त कर पाएंगे। और भक्तों की यहाँ बात हो रही है, आपने बताया कि दिल्ली से यहाँ भक्त पहुँच रहे हैं, कर्नाटक से भक्त पहुँच रहे हैं, महाराष्ट्र से पहुँच रहे हैं, ये तो देश की बात हुई, लेकिन विदेशों से भी भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। तो किस तरह की सुविधाएं, क्योंकि जो भक्त आज वहाँ पहुँचे हैं तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही वो वापस जाएंगे, 3 दिन उनके ठहरने का इंतजाम, किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? देखिए, भक्तों को लेकर बहुत कुछ इंतजाम नहीं किए गए हैं और बड़ी बात यह है कि 5 तारीख को ही वीआईपी पास भी यहाँ निरस्त कर दिए गए हैं कि जिससे कोई वीआईपी एंट्री ना हो। वीआईपी गेस्ट के तौर पर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, तो किसी स्पेशल इन्वाइटी को भी यहाँ नहीं बुलाया गया है, क्योंकि चंपत राय का ये मानना है कि हम इस इवेंट को उस तरह से नहीं मना रहे हैं जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हुई थी, क्योंकि मुहूर्त निकला है इसलिए कर रहे हैं, वरना मौसम अनुकूल नहीं था। इस वक्त हम ज़्यादा किसी को इतनी गर्मी, इतनी धूप में यहाँ नहीं बुला सकते हैं। तो ज़रूर जो भक्त आ
रहे हैं, वो रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा अगर उनको पता है तो वो अपना प्लान एक्सटेंड कर दे रहे हैं कि चलिए अब हम प्राण प्रतिष्ठा के बाद जाएंगे। लेकिन ये बताना ज़रूरी है यहाँ पर कि जो एंट्री है वो केवल रामलला के क्षेत्र तक ही है। जहाँ प्राण प्रतिष्ठा है वहाँ पर किसी को भी एंट्री नहीं है। केवल वही जो यज्ञ में सम्मिलित होंगे, जो शंकराचार्य हैं, जो संत महंत हैं, केवल उन्हीं की एंट्री है। और इवन आखिरी दिन मुख्यमंत्री भी कुल मिलाकर 3 या 4 घंटे के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकला है, इस वजह से पूरा प्रोग्राम क्या किया गया है, महाअनुष्ठान है, राम दरबार को स्थापित किया जा रहा है। लेकिन भक्तों का उल्लास इस कदर है कि चाहे कितनी भी धूप हो, कितनी भी गर्मी हो, एक बार फ्रेम दिखा दीजिए पीछे, कि कितनी भी धूप हो, कितनी भी गर्मी हो, लेकिन भक्त जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं। और उन्हें जब यहाँ आकर ये पता चलता है कि प्राण प्रतिष्ठा है तो वो अपने आप को खुद और ज़्यादा सौभाग्यशाली मानते हैं, उत्साहित महसूस करते हैं और एक भाव लेकर जाते हैं कि वो यहाँ पर आए, उनका सौभाग्य था कि जो है प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन जो है पड़ी है। तो कुल मिलाकर भक्तों में उत्साह है। गर्मी बहुत है, मौसम बुरा है, लेकिन उसके बाद भी जो श्रद्धा भाव है अयोध्या में वो कम होता मौसम अनुकूल तो नहीं है समर्थ, और वीआईपी मूवमेंट को भी आप मना ही कर रहे हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में हमने देखा था तब तमाम अलग अलग विभाग के, चाहे राजनीतिक तमाम हस्तियां हों या फिल्मी सितारे हों, इस बार क्या तमाम बड़े दिग्गज राजनेता वहां पहुंचने जा रहे हैं, या फिर सिर्फ जो है सिर्फ जजमानों या फिर जो लिमिटेड लोग हैं उनको ही बुलाया गया? देखिए, अभी फिलहाल चंपत राय की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि किसी वीआईपी की एंट्री इस बार नहीं है, यानी कि इनवाइट इस बार प्राण प्रतिष्ठा के लिए किसी को नहीं कर रहे हैं। केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही एक मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए, क्योंकि गोरक्षनाथ पीठ के भी किस्से भी आते हैं तो उनका वहां रहना जरूरी मंदिर ट्रस्ट महसूस करता है। मौसम की आप जहां तक मैं बताऊं मैं आपको, तो कल भी 40 डिग्री टेम्परेचर था और आज भी इसी के अराउंड है। कुछ बादल सुबह जरूर देखे गए थे, लेकिन अभी भी गर्मी है। तो गर्मी है, उसके बाद भी जो भक्त हैं उनका उत्साह यहाँ कम नहीं हो रहा है। और संपत राय ने इस बात को कल दोबारा इसी वजह से दोहराया, शायद मौसम अगर बेहतर होता तो वो इस इवेंट को और बेहतर करते। लेकिन एक बात और साफ करनी जरूरी है कि जो सूत्र ट्रस्ट के बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इसी साल के नवंबर दिसंबर में एक बड़ा इवेंट यहाँ होने वाला है, यानी कि मंदिर की जो कंस्ट्रक्शन है वो जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी तब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आ सकते हैं। और तब जिस तरह से भव्य आपने इवेंट जनवरी में देखा था, 22 जनवरी 2024 को, जब बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड एक्टर्स यहाँ आए थे, उस तरह का ही यहाँ पर माहौल बनेगा। लेकिन अभी यहाँ पर मुहूर्त है और सनातन की परंपरा को आगे ले जाना है, इसलिए मुहूर्त के साथ सारे यजमानों का, सारे शंकराचार्यों का स्वागत किया गया है। सब लगातार मंदिर में रहेंगे, 3 दिन अनुष्ठान चलेगा और ये पूजा प्रक्रिया जारी रहेगी। समर्थ, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ परकोटे के साथ मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ होने वाली है, तो उसकी किस प्रकार से तैयारियां की गई हैं? देखिए, परकोटे की प्राण प्रतिष्ठा भी यहाँ होने वाली है। अन्य जो देवी देवता हैं, जैसे सूर्य नारायण हैं, भगवान हनुमान हैं, माता सीता हैं, लक्ष्मण जी के लेकर है, तो ये शेषावतार को लेकर भी एक मंदिर बनाया गया, तो उन सब की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। उसको लेकर भी तैयारियां साथ ही चल रही हैं। यानी कि अगर राम दरबार का शुद्धिकरण हो रहा है तो उसी के साथ साथ अन्य जो आइडल्स हैं उनका शुद्धिकरण भी हो रहा है, उनका जल अभिषेक भी हो रहा है। तो ये सारी ही चीज़ें जो साथ साथ यहाँ चल रही हैं, जिससे कि जो प्रक्रिया एक बार हो, जैसे हवन पूजन हो गया, हनुमान चालीसा का पाठ हो गया, वो सारी ही प्रक्रिया चल रही हैं। और बड़े बड़े शंकराचार्य यहाँ पहुँचे हैं, साधु संत यहाँ पहुँचे हैं जो लगातार मंत्रोच्चार कर रहे हैं। सूर्य नारायण की भी पूजा आचरण हो रही है कि भगवान भास्कर श्री रामचंद्र के गुरु भी कहे गए हैं, कुल देवता कहे गए हैं, तो उनका भी यहाँ पूरा मान है। तो कुल मिलाकर सारी ही तैयारियां साथ ही साथ चल रही हैं। और 3 दिन यानी कि आखिरी दिन जब समापन होगा तो जितने भी मूर्तियां हैं राम दरबार के अलावा भी जिन मंदिरों का प्राण प्रतिष्ठा है वो सभी एक साथ ही पूर्ण होगा। आप देखिए, अब समर्थ, पहले धर्मध्वज और अब स्वर्ण जड़ित गुंबद लगाया गया, उसको भी थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखिए, गुंबद जो है ये कल ट्रस्ट की तरफ से साफ किया गया कि शायद ही कोई राम मंदिर होगा भारतवर्ष में जिसमें जिसमें स्वर्ण गुंबद लगाया गया। काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ का मंदिर है जहां स्वर्ण गुंबद लगा हुआ है। लेकिन उसके अलावा अगर आप गुंबदों की बात करें तो राम मंदिर अपने आप में अनूठा है, अनोखा है। यहाँ भी कई ऐसे भी लोग हैं मंदिर क्षेत्र से जो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि सालों साल टेंट में भगवान राम ने गुजार दिए, लेकिन अब जो है जो क्षण सामने आया है उसमें उनको ये मौका, भक्तों को ये मौका मिला है
कि वो ये उनके लिए कर पाएँ कि जहाँ वो रह रहे हैं, यानी कि जो शिकारा कहते हैं, जो गुंबद कहते हैं, उसको स्वर्ण स्वरूप दिया गया है। 7 गुंबद कुल हैं जिनको स्वर्ण स्वरूप दिया गया है, स्वर्ण गुंबद कहे जाएंगे, और एक तरह से कलश की भी बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। कुल मिलाकर देखा जाए मोटे तौर पर तो मंदिर को एक भव्य रूप देने की तैयारी है, भव्यता जिससे दिखे। और राम मंदिर क्योंकि अब केवल भक्तों के लिहाज से तो है ही है, लेकिन दूर दूर से आप देखें अगर तो टूरिस्ट भी यहाँ पर आ रहे हैं। अभी मैं परिवार से बात कर रहा था तो कैलिफोर्निया से कोई आई थी। तो ये जो अब राम मंदिर केवल अयोध्या यूपी लेवल का नहीं रह गया है, अब इसकी चर्चा बाहर तक है कि एलन मस्क के जो पिता हैं वो भी कल यहाँ आने वाले हैं। यही कारण है समर्थ के आध्यात्मिक टूरिज्म जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है हिंदुस्तान में। अब पुराना वो कल्चर चेंज हो गया। बहुत धन्यवाद समर्थ तमाम जानकारी देने के लिए। आज देखिए बड़ा मंगल है और अयोध्या और प्रयागराज समेत देश भर के हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं अयोध्या में कुछ लोग बंदरों को भोजन करवा रहे हैं, उनके लिए फलों के लिए इंतजाम कर रहे हैं। जबकि प्रयागराज में संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है। तो देखिए आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से, ये देखिए तस्वीरें किस प्रकार से तमाम तैयारियां की गई हैं और पूजा पाठ का जो दौर है, श्रद्धा का जो दौर है, वो लगातार आपको देखने को मिल रहा है। लेटे हुए हनुमान जी मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से तमाम श्रद्धालु एक एक करके अपनी कतार का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं और सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि दिन विशेष है। तीनों दिन कुछ इसी प्रकार का भव्य और अद्भुत विहंगम नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जहां बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु नजर आएंगे। तो रामनगरी में उत्सव की छटा चारों तरफ जो है वो बिखरी हुई है और अयोध्या में लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि ज्येष्ठ माह का चौथा बड़ा मंगल भी है आज और उसी की पूजा अर्चना के लिए भक्त जो हैं सुबह से ही मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। आप देखिए किस तरह से भक्त पूजा पाठ कर मंत्रोच्चार के साथ भगवान के मंदिर में पहुंचे हैं और हनुमान जी के दर्शन के लिए सुबह से ही ये तांता लगा हुआ है। बहुत दिव्य दर्शन हुआ है और आप भीड़ देख रहे होंगे आसपास के क्षेत्रों में। इस जेठ के मंगलवार का बहुत विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि बड़े मंगलवार के रूप में यहाँ से लखनऊ तक जो अवध का पूरा क्षेत्र है, भंडारों का बहुत बड़ा आयोजन होता है, हर जगह कार्यक्रम होता है और आप भक्तों की भीड़ देख रहे हैं। गर्मी छुट्टी के कारण मुझे लग रहा है थोड़ी बाहरी लोग भी आए हुए हैं। बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। हम लोग लगभग 1.5 घंटे लाइन में लगे थे। दर्शन बहुत दीप दर्शन हुआ, पूरा भगवान के साथ साथ दर्शन हुए हैं। बहुत अच्छा लगा के यहाँ। बस भगवान सब कुछ सबको सुखी रखे और सबको अच्छा बनाए रखे। आज दर्शन बहुत ठीक हुआ है। भीड़ तो बहुत है लेकिन दर्शन हो गया, बस यही पर्याप्त है। लाइन तो था, बहुत 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 भीड़ है। अरे बस ईश्वर स्वस्थ रखे, सभी को ठीक रखे, बस यही कामना है और क्या है। तो एलन मस्क के पिता एलन मस्क इन दिनों इंडिया में हैं और वो अपने इस भारत दौरे में अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भी जाएंगे। उन्होंने बताया कि उनका मुख्य मकसद भारत भ्रमण करना है। We are talking to Mr. Errol Musk, who is in India for a special motive. Sir, we would like to know what's the purpose of your visit right now in India? Well, the main purpose for me is to see India. You said that you have come to visit and see India. You are going to the Ram temple also in Ayodhya. Yes, that's one of the things I'm very interested in. The history of India is something that certainly fascinates everybody, but it's more than most people, it fascinates me. The history of India goes back further than any other nation. And it's the only nation that we have records that go back 14,000 years. So I've read a lot of the Vedas. Not as many as I've got. I have Vedas that talk about flying machines, you know, that were in India 14,000 years ago. So something happened that we don't know about. It's कुछ और खबरों की बात हो जाए। कारोबार जगत से जुड़ी शानदार खबर निकल कर आई है। स्कोडा, फॉक्सवैगन और मर्सिडीज जैसी दिग्गज कार निर्माता कंपनियों ने भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मैन्युफैक्चरिंग अब शुरू करने की योजना बनाई है। जी हाँ, अपने मेक इन इंडिया प्लान के तहत ये तीनों कंपनियां एक बड़ा निवेश करने की तैयारी में हैं। भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों को जो मैन्युफैक्चरिंग उनको बढ़ावा देने की योजना के तहत भारी उद्योग मंत्रालय ने इन कंपनियों को छूट दी है और उसी के तहत ये तीनों बड़ी दिग्गज कंपनियां
अब बहुत जल्द अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत कर देंगी। भारत वो अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, वो मुहैया करा रहा है सुविधाएं, जिसके तहत ये बड़ी 3 कार कंपनियां बहुत जल्द इलेक्ट्रिक कारों का जो निर्माण है वो हिंदुस्तान में शुरू करेंगी। तो कई लिहाज से ये महत्वपूर्ण है और शानदार खबर है हिंदुस्तान के लिहाज से। ऑलरेडी अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल की दुनिया में हिंदुस्तान पर ईयर लगातार और ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है।